जोरदार उत्सव बन रहा है, भगवान का जन्म हो गया है, भगवान प्रकट हो गए हैं, सब लोग खुशियां मना रहे हैं। नंदगांव में खुशी बन रही है, बरसाने में खुशी बन रही है, वृंदावन धाम में खुशी बन रही है। जोरदार भगवान का सबसे बड़ा उत्सव बनता है कृष्ण जन्माष्टमी, पूरे विश्व में चारों ओर बनता है। नंद राय ने क्या किया, 2 लाख गाय दान करी। कितनी गाय दान करी? 2। कितनी गाय दान करी? 2 गाय दान करी। 2 लाख गाय दान करी नंद बाबा ने। तो बड़ा उत्सव बन रहा है। इसी बीच में, उत्सव के बीच में उनको याद आया, अरे मैं तो टैक्स देना भूल गया, मैं तो कर देना भूल गया, मेरे को कंस मामा को टैक्स देना है। तो मैं जा रहा हूं, मथुरा जा रहा हूं मैं। वहां वसुदेव से भेंट होती है उनकी, और वसुदेव बताते हैं कि कंस बहुत क्रूर है, बहुत पाप करने वाला है, उसका पाप का घड़ा भरने वाला है कंस का, और वो राक्षस भेजने वाला है। आप जल्दी जाइए वहां पर, आपके श्री गोकुल में जल्दी जाइए, वहां जरूर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। तुरंत वो टैक्स भरते हैं और वापस गोकुल की तरफ जाते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ था, पर वो रहे कहां थे? गोकुल में रहे थे। गोकुल के बाद जो है वो नंदगांव में आ जाते हैं। तो गोकुल में वो रहे, और गोकुल में जगह है, आज भी हम जाएंगे तो महावन, 84 खंबा बोलते हैं। गोकुल कोई गए हैं अपने से? गोकुल, तो गोकुल में 84 खंबा एक जगह है। तो 84 खंबे में भगवान का घर है। बोलते पापा पहिया चले कन्हैया। वहां पे जो भी जाते हैं मंदिर में, तो सबको घुटने के बल चलने के लिए बोलते हैं। भगवान वहां पर महावन में जाएंगे। वृंदावन में ऐसे 12 वन है। वृंदावन है, महावन है, कुमुद वन है, लोह वन है, भांडीर वन है। इस तरह से श्री वृंदावन धाम में जाएंगे तो एक वन नहीं है, 12। भगवान कृष्ण को बोलते हैं 12 कानन। 12 कानन के वो राजा थे। तो कंस, इधर कंस योजना बना रहा है, मीटिंग करी। अरे उस देवी ने, वो जो मेरे हाथ में आई थी, वो लड़की आई थी, स्त्री आई थी, योग माया आई थी, जो कृष्ण भगवान की बहन ही थी, उसने बोला था कि काल पैदा हो गया, क्या करें? ऐसा करते हैं, आसपास गांवों में जितने भी 6 महीने के बच्चे हुए हैं सबको मार दो। कौन जाएगा? तो मासी को भेजा जाए। मासी कौन थी? पूतना मासी को भेजा जाए। अब मासी को, उसका नाम क्या है? पूतना। कोई भी पूत रह नहीं पाए, सारे पूतों का नाश कर दो। तो वो गई और अपने स्तनों पे जहर लगाकर, जितने भी बच्चे थे सबको जहर पिला पिलाकर, बड़ा सुंदर रूप धरकर सारी बच्चों को मारने लगी। तो भगवान को लगाकर सारे बच्चे मर गए, तो मैं खेलूंगा किसके साथ? तो भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया का ध्यान आकृष्ट कर कर कृष्ण कन्हैया के घर लगाया। वहां देखा है बधाई चल रही है, नंदोत्सव चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर है वो नटखट काना। तो वो घर में जाती है, घर में पूरा आकलन करती है, कौन कहाँ पालना कहाँ पर है, कौन कहाँ पर सोता कहाँ पर है, माँ कहाँ पे रहती है। सुंदर स्त्री का रूप बनाया, हाथ में कमल लेकर गई, किसी ने नहीं रोका। बड़ी सुंदर स्त्री है, दे लगता है कोई देवलोक से स्त्री आई है, बड़ी सुंदर लग रही है, पर स्तनों में उनके जहर लगा हुआ था। बाद में उन्होंने देखा कृष्ण, बाद में कृष्ण भगवान ने देखा कि वो मासी आ गई है, तो उसने अपनी, कृष्ण भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो अलग अलग शास्त्र में अलग अलग विवरण है कि भगवान कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी। कृष्ण भगवान ने सोचा मेरा जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, और माखन मिश्री तो खाया नहीं, उससे पहले ये जहर देने आ गई है, विष देने आ गई है। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ लोग बताते हैं भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद करी कि इन्होंने शिव बाबा को याद किया कि ये जहर लेके आई है, और जहर तो आप ही पी सकते हैं, तो कृपया इस जहर को आप स्वीकार करिए। और कई लोग बताते हैं कि पूतना को देखकर कन्हैया ने आंखें बंद इसलिए करी थी कि पहला, जब मैं राम अवतार में आया था तो सबसे पहले मैंने एक राक्षस का वध किया था। किसका किया था? एक स्त्री का वध किया था।
ताड़का का वध किया था, और मेरा कृष्ण जन्म हुआ है, इसमें भी मेरे को सबसे पहले एक स्त्री का ही वध करना पड़ रहा है। तो स्त्री का वध करने के सोचने के लिए उन्होंने बोला कि अपनी आंखें ही बंद कर डाली। पर जब वो कृष्ण कन्हैया को देखती तो लगता है कि सामान्य बालक नहीं है, ये एक राख के समान है। राख के अंदर जो अग्नि होती है वो भयानक होती है। दिख तो छोटा बच्चा रहा है पर ये भयानक राक्षस है। अंदर जाती है, कृष्ण भगवान को पालने से उठाती है, अपने स्तनों से दूध पिलाती है, और कन्हैया जो है बड़े आराम से दूध पीते हैं और स्तन को पकड़ लेते हैं। पहले दूध पीते हैं और फिर वो उसका प्राण पीना स्टार्ट करते हैं, और फिर बोलते हैं, अब वो उसको प्राण पी लेते हैं। लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़, लाला मेरे को छोड़। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं किसी को पकड़ता नहीं, और अगर पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं, अब मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। और वो चिल्लाते चिल्लाते मेरे को बचाओ 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 करते अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है, राक्षसी स्वरूप में आ जाती है। और राक्षसी रूप में आकर वो पूतना जो है वहां पर गिधम से गिर जाती है, और सब लोग दौड़े दौड़े बाहर आते हैं। सब लोग अपना पालना चेक करते हैं। यशोदा मैया अपना पालना चेक करते हैं, अरे कान्हा कहाँ है। दौड़ दौड़ते बाहर जाती है और देखा है कन्हैया जो है बड़ी सी राक्षसी लेटी हुई है, और उसके ऊपर वो आराम से खेले जा रहे हैं। यशोदा मैया देखती रहती है। अगर किसी माँ को कोई बच्चा मिले राक्षसी के पास तो तुरंत बचाने जाएगी, पर वो बचाने नहीं जाती है। कृष्ण का स्वरूप देखती है, बड़ा सुंदर है, पर भगवान एकदम से रोने लग जाते हैं कि अगर इनको मेरा ऐश्वर्य के बारे में पता चल गया तो मैं इनसे प्रेम कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि भगवान जो है श्री वृंदावन धाम में योग माया में रहते हैं। एक होती महामाया और एक होती योग माया। हम सभी माया में हैं, कृष्ण को बारे में सुनते हैं, पर कभी कभी माया आ जाती है। ठाकुर जी को याद करते हैं, माया आ जाती है। अरे प्रभु जी भक्ति करनी है, समय नहीं है। प्रभु जी भक्ति करनी है, घर के बहुत सारे काम है, तो माया आ जाती है। और जो वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, वो भी माया में रहते हैं, पर उनकी माया अलग रहती, महामाया। माया का अर्थ है जो नहीं है। माँ या, माँ का मतलब नहीं, और या मतलब जो नहीं है उसको हम सही माने, उसको क्या बोलते हैं, माया। आपको जो दिख रहा है पर उसको देखते हुए भी आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, उसको माया कहते हैं। जैसे मान लो अभी सांप है आपके सामने, आपने अंधेरा हो गया, सांप को रस्सी समझ लिया तो क्या होगा, अरे ये तो रस्सी है, क्या होगा, वो आपका काट गया। तो सांप को रस्सी को सांप समझ लिया तो चल जाएगा, पर अगर आपने सांप को रस्सी समझ लिया तो क्या हो जाएगा, गोविंदाया नमो नमः। तो ये माया है, जो हमें जो दिखता है वो हम देख नहीं पाते, और जो नहीं देखना है वो हमें दिखा देती है। ये माया ही तो है। दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, दिन भर रील चला रहे हैं, जबरदस्ती टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। वास्तविक क्या है, सास बहू की लड़ाई आ रही है, वैसे ही घर में लड़ाई कम है क्या, ऊपर से और लड़ाई जा रहा है। फिल्म क्या है, लड़ाई है। तो ये माया है। नकली जीवन जो है वो माया है। तो असली जीवन में हमें जीना है।